हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एमएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ फाउंड ऑफ इन पास्ट टेंस। तो इससे पहले के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फाउंड ऑफ को किसमें, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे फाउंड ऑफ को पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम इस प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं, आई वॉज फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन था पास्ट में। मैं सोने का शौकीन था, मैं गाना गाने का शौकीन था, वो गाना गाने की शौकीन थी। इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाते हैं क्या बोलते हैं, फाउंड ऑफ के मदद से। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीका से। तो आप लोग अपना 100% दीजिएगा इस क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली क्लास आप लोगों को सबसे पहले पता चले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे डेफिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, डेफिनेशन वाला पार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन वाला पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन। तो आज का हमारा हेडिंग हो जाएगा क्या, हेडिंग पहले सबसे पहले आप लोग हेडिंग मारिए, यूज ऑफ फाउंड ऑफ इन पास्ट टेंस, ठीक है। यूज ऑफ फाउंड ऑफ इन पास्ट मतलब फाउंड ऑफ का पास्ट में यूज, उपयोग, प्रयोग, ठीक है, जो भी बोलिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या, एक बार पढ़ लीजिए। तो आप लोग इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका, और यहाँ पर होगा यूज, ठीक है, यहाँ पर यूज होगा। तो इसका यूज पास्ट में मतलब बीता हुआ समय में, नहीं भूतकाल में। किस काल में, तो भूतकाल में। तो इसका यूज पास्ट में यानी भूतकाल में यह बताने के लिए करते हैं कि हम किसी चीज के शौकीन थे या हमें किसी चीज का शौक था। मतलब जैसे हमें बताना होता है कि हम पास्ट में किसी चीज के शौकीन थे, मतलब किसी चीज का शौक रखते थे पास्ट में। जैसे मैं गाना सुनने का शौकीन था, मतलब पास्ट में कहीं ना कहीं मुझे गाना सुनना पसंद था, ठीक है। तो इस प्रकार का सेंटेंस जब बनाते हैं हम तो वहां पर फाउंड ऑफ लगाते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जो पास्ट में जब इसका यूज हम करेंगे तो वहां पर एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है हमारा was और वर। आप लोग सुने होंगे was और वर के बारे में, ठीक है। इसको हम वर पढ़ते हैं, ओके। यहाँ पर was होगा, was और वर होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है was और वर। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग यूज है, ठीक है। was हमारा यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर हमारा यूज होता है प्लूरल के साथ, किसके साथ, प्लूरल के साथ। आप लोग बताइएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, पता है आप लोगों को, नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। यहाँ पर सिंगुलर में होता है ही, सी, इट और कोई एक नेम होता है। क्या होता है, कोई एक नेम होता है, मतलब एक पर्टिकुलर नेम यानी खास नेम होता है। और हमारा प्लूरल जो होता है इसमें आई आता है, वी आता है, उसके बाद दे आता है, उसके बाद यू आता है, और कोई 2+ नेम मतलब 2 से अधिक नेम अगर आ गया तो उसको हम प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गद्दारी होता है क्या, तो यहाँ पर गद्दारी करता है हमारा आई क्या करता है, आई हमेशा वॉज को रेफर करता है। आई किसको रेफर करता है, वॉज को। तो आई यहाँ से उठ करके इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कर लिया, गद्दारी कर लिया। क्या गद्दारी कर लिया, वो प्लूरल होते हुए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि आई हमेशा वॉज रेफर करता है, ठीक है। तो बस यहाँ से और कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से इसको याद रखेगा कि आई हमेशा वॉज को रेफर करता है और आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा प्लूरल हो जाएगा वी, दे, यू और 2+ कोई नेम, और सिंगुलर में आ जाएगा आई, ही, सी, इट और कोई एक नेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब क्या, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसको हम जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। अब आगे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है देखिए। तो सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर है। सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगाना है। अब आप लोग बोलेगा कि वाज या वर कैसे लगाना है, तो वाज या वर ऐसे लगाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगाएंगे, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद लगाना हमें फाउंड ऑफ,
ठीक है। यहाँ पर वाज वर्ड के बाद क्या लगाना है, फॉन्ट ऑफ। उसके बाद लगाना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद लगाना है हमारा ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर एडवर्ब होगा तो एडवर्ब लगाएंगे, और कोई कुछ और कुछ होगा तो और कुछ लगाएंगे। ठीक है। उसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वॉज या वर लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे क्या, नोट। वॉज या वर के बाद नोट आएगा। ठीक है। उसके बाद लगेगा इसमें फॉन्ट ऑफ, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले वाज वर आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फॉन्ट ऑफ आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। उसका देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, पहले वाज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर फॉन्ट ऑफ आएगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है यहाँ तक। उसका डब्ल्यू वर्ड में डब्ल्यू वर्ड पहले आएगा, उसके बाद आएगा वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर फॉन्ट ऑफ आएगा, और यहाँ पर नोट हम नहीं भी दे सकते हैं और नोट दे भी सकते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो नोट लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो नोट नहीं लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर चलता है। अब इसको हम करते हैं यूज, किसका यूज, स्ट्रक्चर का हम कर लेते हैं यूज यहाँ पे, जिससे आप लोग को यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगा कि स्ट्रक्चर किस तरीका से काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। तो पहले आप लोग इसको खुद से बनाइए। ठीक है। एक बार अपने आप से पहले बनाइए, फिर हम बनाते हैं और आप लोग उसको मैच कीजिएगा। तो यहाँ पर पहले आप लोग खुद से इसको बनाइए। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग के पास कुछ समय है जिससे आप लोग शांति दिमाग से बना सकते हैं इसको। चलिए, सो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब हम बनाते हैं, आप लोग मैच कीजिएगा कितना आप लोग का सही हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, इसको एकदम ग्रेजुअली बनाइए। ठीक है। तो पहला सेंटेंस है क्या, मुझे खेलने का शौक था। किससे खेलने का शौक था, तो मुझे। और मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। तो पहले हमें सब्जेक्ट नहीं लगाना है, तो आई हम बताए थे, आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आता है वॉच। तो यहाँ पर वॉच या वर में से कोई एक लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, वॉच। तो आई वॉच, उसका लगाना है फॉन्ड ऑफ। तो आई वॉच फॉन्ड ऑफ, आई वॉज फॉन्ड ऑफ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, खेलने का, मतलब क्रिया क्या है, खेलना है। और खेलना का क्या होता है, तो खेलना का होता है प्ले। क्या होता है, प्ले। और प्ले कौन सा फॉर्म है, क्या, फर्स्ट फॉर्म। इसको लाना हमें फोर्थ फॉर्म में, नहीं आईएनजी फॉर्म में। तो प्ले में हम लगा देंगे क्या, आईएनजी। क्या बन जाएगा, प्लेइंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। क्या बनेगा, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मुझे खेलने का शौक था। ठीक है। तो यह हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव का हिंदी क्या है, मुझे खेलने का शौक नहीं था। मुझे खेलने का शौक नहीं था। तो इसका यूज करके इसको बनाइए। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आई आएगा, उसके बाद आएगा वॉच, क्योंकि आई के साथ वॉच लगता है। तो आई वॉच, वॉच के बाद लगाना है नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई वॉच नोट, उसके बाद लगाना है फॉन्ड ऑफ, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चल रहे हैं। ठीक है। फॉन्ड ऑफ, उसके बाद प्लेइंग। तो सेंटेंस क्या बना, आई वॉज नोट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। उसके बाद क्या, मुझे खेलने का शौक था। क्या, मुझे खेलने का शौक था। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और आई के लिए क्या आएगा, वॉज आएगा। तो पहले हम लगाएंगे वॉज, उसके बाद लिखेंगे आई। तो वॉज आई फॉन्ड ऑफ, वॉज आई फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, वॉज आई फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ठीक है। उसके बाद क्या, मुझे खेलने का शौक नहीं था। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो पहले वॉज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नेगेटिव के लिए नोट आएगा, फिर आएगा फॉन्ड ऑफ, उसके बाद आएगा क्या, प्लेइंग। तो क्या बनेगा, वॉज आई नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। क्या, मुझे खेलने का शौक नहीं था। अब उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, मुझे खेलने का शौक क्यों था। तो क्यों के लिए क्या लगाते हैं हम, वाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाई। और वाई के बाद लगाना हमें वाज या वर। तो हमारा सब्जेक्ट आई है, तो वाज लगाएंगे। तो वाई वाज आई फॉन्ड ऑफ, वाई वाज आई फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ठीक है। तो इस तरीका से हमारा सेंटेंस बनता है किसका, फॉन्ड ऑफ का। हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, जो कि रिटन प्रैक्टिस होगा। ठीक है। उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे और कुछ एक्टिविटी है उसको भी करके फिर क्लास को खत्म करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, प्रैक्टिस की तरफ। तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीका से क्लियर है। एक बार कमेंट में
ओके टाइप कर दीजिए, ठीक है। अगर क्लियर है तो ओके टाइप कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा प्रैक्टिस सेशन है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, प्रैक्टिस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल का। तो सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसका बाद वाज या वर, फिर फाउंड ऑफ, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इस तरीका से चलता है हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर। इसको बनाइए आप लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करके। नीचे 5 सेंटेंस है, इसको आप लोग फटाफट बनाइए, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे, आप लोग मैच कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बनाइए फटाफट। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पहला सेंटेंस है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था। तो क्या बनेगा, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्या बनेगा, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है यहाँ तक। और दूसरा सेंटेंस है, उससे गाना गाने का शौक था। उससे गाना गाने का शौक था, तो उससे के लिए हम ही का यूज करेंगे, और ही के साथ क्या आता है, वॉज। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। ही वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। उसके बाद है, हमें किताब पढ़ने का शौक था। तो हमें मतलब वी, और वी के साथ आता है वर। तो वी वर fond of reading book। we were fond of reading book, ठीक है। उसके बाद है, राधा को नृत्य करने का शौक था। तो राधा के साथ क्या आएगा, was। तो राधा was fond of dancing। राधा was fond of dancing। राधा को नृत्य करने का शौक था। उसके बाद उन्हें चाय पीने का शौक था। तो उन्हें मतलब दे, तो दे के साथ क्या आएगा, वर। दे वर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी। दे वर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी, ठीक है। तो इस तरीका से सिंपल सेंटेंस बनता है। अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, सब्जेक्ट वॉज वर नोट फॉन्ड ऑफ फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको फटाफट बनाइए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस क्या है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं था। तो मुझे मतलब आई के लिए क्या आएगा, वॉज। तो आई वॉज नोट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्या बनेगा, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद उससे फिल्म देखने का शौक नहीं था। तो ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, ठीक है। उसके बाद हमें झूठ बोलने का शौक नहीं था। तो हमें मतलब वी के साथ वर। तो वी वर नॉट फॉन्ड ऑफ टेलिंग लाई, ठीक है। उसके बाद राधा को चाय पीने का शौक नहीं था। तो राधा वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी या टेकिंग टी। ड्रिंकिंग टी या टेकिंग टी। उसके बाद उन्हें यात्रा करने का शौक नहीं था। तो दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है। तो इस तरीका से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब बढ़ते हैं हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप लोग इसको फटाफट बनाइए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है वॉज वर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, फिर फाउंड ऑफ, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो फटाफट इसको बनाइए वीडियो को पॉज करके।
ठीक है। सो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। इट्स माय टर्न। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है इंट्रोगेटिव का, सॉरी एक इंट्रोगेटिव होगा ना, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर नोट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, वाज वर्ड सब्जेक्ट फाउंड ऑफ, नोट लगता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो यहाँ पर सेंटेंस से क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने का शौक था, तो तुम्हें है यहाँ पर, तो वर होगा, तो वर यू फॉन्ड ऑफ, वर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद है क्या उससे गाना गाने का शौक था, तो was he fond of singing song। उसके बाद है क्या राधा को नृत्य करने का शौक था, तो was राधा fond of dancing, was राधा fond of dancing। उसके बाद क्या हमें किताब पढ़ने का शौक था, तो were we fond of reading book, were we fond of reading book। अब उसके बाद क्या उन्हें चाय पीने का शौक था, तो were they fond of taking tea, were they fond of taking tea। तो इस तरीका से हमारा इंट्रोगेटिव का बनता है। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है वाज वर्ड सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है इसमें, और उसके बाद फाउंड ऑफ, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो फटाफट इसको बनाइए। नीचे कुछ सेंटेंस है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाइए, फिर उसके बाद मैच कीजिए, ठीक है। सो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने का शौक नहीं था, तो क्या बनेगा, वर यू नेगेटिव के लिए नोट, वर यू नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वर यू नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद है क्या उसे फिल्म देखने का शौक नहीं था, तो was he not fond of watching TV, watching मूवी है तो मूवी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका देख क्या राधा को नृत्य करने का शौक नहीं था, तो was राधा not fond of, was राधा not fond of dancing, क्या बोलते हैं, was राधा not fond of dancing। उसके बाद क्या हमें किताब पढ़ने का शौक नहीं था, तो were we not fond of reading book, उसके बाद क्या उन्हें यात्रा करने का शौक नहीं था, तो were they not fond of traveling, क्या बनेगा, were they not fond of traveling, क्या उन्हें यात्रा करने का शौक नहीं था, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर डबल वॉच की तरफ। तो यहाँ पर हमारा डबल वॉच वर्ड सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होता है पहले डबल वॉच वर्ड, उसका बाद वॉच या वर्ड लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लगाना है नोट होगा तो नोट, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, फिर फाउंड ऑफ लगेगा, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो नीचे 5 सेंटेंस है, इसको थोड़ा अच्छा से सोच समझ करके बनाइएगा, क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा सा बताते हैं हम हर एक वीडियो में, ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको फटाफट आप लोग बनाइए, ठीक है। तो थोड़ा समय लीजिए, इसको बनाइए अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा एक्टिविटी है, इसको करेंगे, फिर आप लोग के लिए यहाँ पर होमवर्क है, फिर यहाँ पर क्लास को एंड करेंगे। तो यहाँ पे इसको फटाफट आप लोग बनाइए, ठीक है। चलिए तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है सबसे पहले हमें
फाइंड ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड, क्या करना है, फाइंड ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड को फाइंड करना है, मतलब खोजना है। तो इसमें क्या है, तुम्हें क्या करने का शौक था, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद है उससे कौन सा, यहाँ पर कौन सा क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड। फिर उसके बाद है राधा को क्या, तो क्या क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद है उन्हें कहाँ जाने का शौक था, तो कहाँ क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद है तुम्हें अंग्रेजी सीखने का शौक क्यों था, तो यहाँ पर क्यों क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड। तो अब इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर है तुम्हें क्या करने का शौक था, तो पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड को लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, क्या का अंग्रेजी क्या होता है, वॉट होता है, क्या होता है, वॉट। तो वॉट, उसके बाद लगाना है वाज या वर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के लिए क्या आता है, वर। तो वॉट वर, वॉट वर यू, वॉट वर यू। उसके बाद लगाना है फॉन्ड ऑफ, वॉट वर यू फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ डूइंग। क्या बनेगा, वॉट वर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग। उसके बाद उससे कौन सा खेल खेलने का शौक था, तो यहाँ पर कौन सा के लिए क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर गेम है तो गेम लगाएंगे। तो विच गेम, विच गेम वॉज ही, विच गेम वॉज ही फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। उसके बाद राधा को क्या पढ़ने का शौक था, तो व्हाट, व्हाट और यहाँ पर वॉज राधा होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो व्हाट वॉज राधा फॉन्ड ऑफ, व्हाट वॉज राधा फॉन्ड ऑफ रीडिंग, या स्टडिंग भी हो सकता है। उसके बाद उन्हें कहाँ जाने का शौक था, तो कहाँ के लिए क्या लगाते हैं, वेयर। उसके बाद लगाना है वर, क्योंकि दे के साथ वर आता है। तो वेयर दे वर फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ गोइंग, फॉन्ड ऑफ गोइंग, वेयर वर दे फॉन्ड ऑफ गोइंग। उसके बाद तुम्हें अंग्रेजी सीखने का शौक क्यों था, तो क्यों के लिए वाई लगाते हैं। उसका लगाना है वर, तो वाई वर यू फॉन्ड ऑफ, वाई वर यू फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, क्या होगा, लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बनता है किसका, डब्ल्यू एच वर्ड का। अब हम आगे करेंगे थोड़ा सा एक्टिविटी, जो कि यहाँ पर एक्टिविटी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर कुछ पैराग्राफ बनाया हुआ है, इसको आप लोग को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो कि बेहद आसान है, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो इसको फटाफट आप लोग पहले खुद से कीजिए, उसके बाद हम करेंगे, आप लोग इसको मैच कीजिएगा। ठीक है, तो खुद से पहले कीजिए एक बार। तो आइए करते हैं, आप लोग कर लिए होंगे। तो यहाँ पर है पहले, जब मैं बच्चा था, तो जब के लिए क्या लगाते हैं, व्हेन। तो व्हेन आई वॉज चाइल्ड, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था। तो आई वॉज फॉन्ड ऑफ, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप। उसके बाद है मुझे कार्टून देखना भी, देखने का भी शौक था। तो क्या बनेगा, आई वॉज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ वॉचिंग, वॉचिंग कार्टून ऑल्सो। उसके बाद है मेरे भाई को फुटबॉल खेलने का शौक था। तो माई ब्रदर, माई ब्रदर फॉन्ड ऑफ, माई ब्रदर वॉज कहाँ गया, माई ब्रदर वॉज fond of, my brother was fond of playing football, playing football। उसके बाद हमें अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का शौक था। तो हमें, तो we were fond of spending time, बिताना का क्या होता है, spend करना, spending time with our friend। क्या बनेगा,
वी वर फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ आवर फ्रेंड। इसको एक बार पढ़िए अच्छा से, जिससे रीडिंग स्किल भी इनहेंस होगा। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था। उसका बाद आई वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून ऑल्सो, मतलब मुझे कार्टून देखने का भी शौक था। उसका बाद माई ब्रदर वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, मतलब मेरे भाई को फुटबॉल खेलने का शौक था। उसका बाद वी वर फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ आवर फ्रेंड, मतलब मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का भी शौक था। तो यहाँ पर इसका इसका अंग्रेजी ये हो जाता है। तो आप लोग सीख चुके होंगे किस तरीका से हम किए हैं, मतलब जो पीछे पढ़े हैं उसी के बेसिस पर आगे इसको हम ट्रांसलेट किए हैं। अब आप लोग के लिए यहाँ पर होमवर्क है, जो कि 5 सेंटेंस है, इसको आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर होमवर्क है, इसको पक्का आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा है। ठीक है ना, तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।